नर्मदे हर। आज 18 नवंबर और सुबह के 7 बजे रात्रि को हम राजौर गांव के नर्मदा मंदिर में रुके थे, मौनी बाबा आश्रम में। बहुत ही सुंदर आश्रम है और अच्छी सेवा होती है। अब यहाँ से आगे बढ़ रहे नेमावर की तरफ। नेमावर की दूरी यहाँ से 11 से 12 किलोमीटर बता रहे हैं, तो चलते आगे। तो राजौर गांव से बाहर निकले तो आगे भी 2 मार्ग है। ये शायद किनारे पर जाता है और ये अपना परिक्रमा पथ है। यहाँ पर बोर्ड भी लिखा हुआ परिक्रमा मुख्य मार्ग। और यहाँ से 2 किलोमीटर पर एक पहले तो एक नदी आएंगी, बागदी नदी, जिसका संगम स्थान है आगे। और बागदी नदी को पार करते हम तो भैरव पीठ आती है, सिद्ध भैरव पीठ ऐसा कहते हैं। और वहाँ से फिर आगे बजवाड़ा गांव आएगा। बजवाड़ा के बाद नेमावर आ जाता है। बजवाड़ा से 5 किलोमीटर की दूरी पर नेमावर है और यहाँ से 12 किलोमीटर है बराबर। गणपति चले फिर। सूखा कचरा प्लास्टिक ने कांच ने कौन डालने आता है इधर, इतनी गांव से दूर। और करीब 2 किलोमीटर आए हो गए। राजौर से 2 किलोमीटर आते हैं तो नदी आती है बागदी नदी। और ये बागदी नदी है। और पिछली बार आए तो इस पर टेम्परेरी ब्रिज था, वो प्लास्टिक के पीपों पे, हाँ ड्रम पे। और अब तो पक्का बन गया देखिए, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ बदलता रहता है यात्रा मार्ग में। और ये सामने गांव है जो दिखाई दे रहा है, ये है दावठा। और राजौर से करीब 2 किलोमीटर होगा ये इसकी दूरी। हाँ, नेमावर के लिए सीधा यहाँ से ऐसे ठीक है, ठीक है। जाना तुमको? हाँ। चलो तो। यहाँ पर आश्रम है और गणपति जी को चाय पीनी है, तो पीने के लिए जा रहे हैं। ओके। और सुबह के अभी 8:30 बजे और दावठा गांव में एक श्री रामलाल जी करके मैया के भक्त है। और उनके मकान का नाम भी मेकल सूता सेवा सदन है। और उनकी स्कूलें भी चलती है, मेकल सूता एकेडमी। बहुत बड़े किसान हैं और परिक्रमावासियों की सेवा करते, तो हमने वहाँ से बाल भोग और प्रसाद पाया। और यहाँ से नेमावर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नेमावर यहाँ से 9 किलोमीटर बता रहे हैं। नर्मदे। और पक्की सड़क मिल गई, अभी नेमावर तक यही पक्की सड़क ही रहेंगी। और एक कमेंट आई थी भाई का नाम तो वो मुझे कोई याद नहीं इतना, कि चतुर्मास में परिक्रमा बंद रहती है तो परिक्रमावासी रुकते का। तो देखिए, चतुर्मास में परिक्रमा बंद होती है, परिक्रमावासी के रुकने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। आश्रम में है, आश्रम वाले तो ढूंढते ही है चतुर्मास करने वालों को, क्योंकि आश्रम में सेवादारों की ज़रूरत पड़ती है। और किसी गांव के मंदिर में भी रुक सकते हैं जहाँ ठीक लगे। आश्रमों में रुकना है जिनको, तो फिर वहाँ पे काम करना पड़ता है। जो भी काम सौंपे, गौशाला का, आश्रम की साफ सफाई का, रसोई का, जो भी काम सौंपे वो काम करना पड़ता है। कल वो अपने को एक बाबा जी मिले थे,
संवत ऋषि में चातुर्मास किया था और उनका कहना बहुत बुरा अनुभव रहा। वहाँ से जान बचा के भागा के ऐसा परेशान किया था। अब सबका अपना अपना अनुभव है, ऐसा नहीं कि हर जगह पे परेशान ही करते हैं, सबका अलग अलग। बराबर हमसे 1 आध किलोमीटर आते हैं तो ये कच्चा मार्ग सीधा बागदी और नर्मदा मैया के संगम की तरह जाता है। देखिए हम चल रहे सड़क पर मगर बिल्कुल मैया के किनारे, ये करीब 50 मीटर की दूरी पे माँ नर्मदा बह रही है। देखिए, हे माँ नर्मदे। और अभी हम गुजर रहे मंडलेश्वर गांव से, और ये अलग मंडलेश्वर, ये महेश्वर वाला मंडलेश्वर नहीं है, ये दूसरा मंडलेश्वर है। और बजवाड़ा यहाँ से 2.5 किलोमीटर है। और सुबह के अभी 9:30 बजे हम बजवाड़ा गांव पहुँचे और बजवाड़ा से नेमावर 5 किलोमीटर दूर है। सीधे ही चले सर्कल से, जो रास्ता दिखा दे रहा वो। बढ़ा दिया, ठीक है, आओ तो कोई बात नहीं। बजवाड़ा गांव में एक भक्त ने हमें चाय प्रसाद के लिए अति आग्रह से ले गए थे। एक बहुत बच्चा ही था, छोटा, 8वीं 10वीं में पढ़ता हुआ, और चाय प्रसाद पाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और विष्णु भगवान का तिलक और शंख चले। और बजवाड़ा में भी कई अनक्षेत्र और आश्रम हैं अच्छे अच्छे। तो यहाँ से अभी नज़दीक ही है नेमावर, 5 किलोमीटर तो हम जाएंगे, अभी तो समय बहुत है। बजवाड़ा के बाद ये नेमावर तक का रास्ता बहुत ही सुंदर, मतलब पेड़ों से आच्छादित, एकदम साया वाला। और नेमावर में परिक्रमावासियों के रुकने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हो गए, पर सबसे जो उत्तम है उनमें से 2 है, गौरी पैलेस होटल और विष्णोई समाज का आश्रम जंबेश्वर आश्रम। अब जंबेश्वर आश्रम में हम पिछली बार रुके थे तो वहाँ तो अच्छी व्यवस्था थी। गौरी पैलेस होटल का मुझे अनुभव नहीं है, तो आज गौरी पैलेस होटल का दोपहर में अनुभव लेंगे और फिर देखते। बराबर, बिल्कुल, क्योंकि जंबेश्वर आश्रम भी मैया के तट पर ही है, सिद्धनाथ मंदिर के ऊपर ही है। तो ऐसा होगा तो दोपहर के बाद वहाँ चले जाएंगे। और नेमावर से 4 किलोमीटर पहले देखिए मैया के बहुत सुंदर दर्शन हो रहे हैं। अथाह जल राशि, बहुत बड़ा पात्र है। सड़क मार्ग और प्लस किनारे का मार्ग, दोनों मार्ग है गणपति, वही तो दोनों मार्ग। खूबसूरत कितना है रास्ता, दोनों तरफ लताएं। ये पर 2 पेड़ों का संगम बहुत ही जोरदार लगाए हुए साथ में, या फिर बंद के देखियो। एक है शायद जामुन है और दूसरा क्या है, बरगद का, दोनों पीपली बोलते हैं। नहीं, दोनों के पत्ते तो एक ही है भाई, तने अलग है मगर पेड़ पत्ते तो एक ही है। पत्ते भी अलग ही हैं। कहाँ अलग है, देखो, देखिए, इसके अलग है, इसके अलग है, हाँ, पत्ते अलग है और नीचे से भी अलग है। नहीं, नीचे से अलग है, तना अलग है एकदम। देखिए, और ये इमलियाँ लगी हुई भी है भाई। गजब का संगम है, गजब का संगम है दोनों पेड़ों का। ये उसके अंदर से होकर निकला, देखिए। हाँ, तो अंदर से घूर के अंदर से। हाँ, इमली गिराओ नहीं कुछ नहीं गिरानी, इमली गिरा के क्या करेंगे। चलो, हाँ लगेंगी, पेड़ है तो लगेगा। डंडा मारो, डंडा नहीं मारने का वनस्पति को, फिर लोग गालियाँ देंगे। और नेमावर में प्रवेश करते ही सबसे पहले जैनों का बहुत ही विशाल मंदिर आता है। और एक चीज़ दिखा, देखो यहाँ हाथी बने हुए हैं, देखा, पता है, देखा आगे। ये काम पूरा हो गया तो आगे हाथी बनाई थी, देखो आकृति काट के छोड़ दी। फिर बनाना जरूरी होगा,
तो कॉन्ट्रैक्टर ने यही टिका दिए फिर। और ये आ गया नेमावर का मुख्य गेट। और ये प्रवेश द्वार दिगंबर जैन तीर्थ का है, जो हम पीछे देख कर आए थे। और अभी दोपहर के 12 बजे और हम नेमावर में घुसे तो सबसे पहले गौरी पैलेस होटल में गए, क्योंकि किताब में भी उसी का नाम है। मगर वहाँ पर आज शादी थी, किसी की फंक्शन था, तो होटल वाले भैया ने हमें यहाँ का रास्ता बताया और हम आ गए जम्बेश्वर आश्रम में। और यहाँ आकर भोजन प्रसाद पाया और आसन लगाए। और अभी हम विश्राम करेंगे, बाद में नेमावर घाट, नीचे घाट पर जाएंगे, सिद्धेश्वर घाट पर दर्शन करेंगे। और यहाँ से देखिए मैया सामने ही है, यहाँ से आपको दर्शन करा देता हूँ। यहाँ से देखिए बिल्कुल मैया के तट पर है। और इस रास्ते से उतर के नीचे जाते हैं तो सीधे मैया के तट पर सिद्धेश्वर घाट चले जाते हैं, और वो मुख्य मार्ग है। और ये 3 मंजिला आश्रम है, हमने दूसरी मंजिल पे आसन लगाया। और अभी रहने दो, और बंद कर दो लाइट की चालू, ठीक है। और अभी दोपहर के 12 बजे और हम नेमावर में घुसे तो सबसे पहले गौरी पैलेस होटल में गए, क्योंकि किताब में भी उसी का नाम है। मगर वहाँ पर आज शादी थी, किसी की फंक्शन था, तो होटल वाले भैया ने हमें यहाँ का रास्ता बताया और हम आ गए जम्बेश्वर आश्रम में। और यहाँ आकर भोजन प्रसाद पाया और आसन लगाए। और अभी हम विश्राम करेंगे, बाद में नेमावर घाट, नीचे घाट पर जाएंगे, सिद्धेश्वर घाट पर दर्शन करेंगे। और यहाँ से देखिए मैया सामने ही है, यहाँ से आपको दर्शन करा देता हूँ। यहाँ से देखिए बिल्कुल मैया के तट पर है। और इस रास्ते से उतर के नीचे जाते हैं तो सीधे मैया के तट पर सिद्धेश्वर घाट चले जाते हैं, और वो मुख्य मार्ग है। और ये 3 मंजिला आश्रम है, हमने दूसरी मंजिल पे आसन लगाया। अभी 3 बजे है, हम सो गए थे और अभी थोड़ा विश्राम कर उठे और अब घाट पर जा रहे दर्शन के लिए। चले मेरे जूते किधर है। और यह मंदिर के नीचे से सीढ़ियाँ है, हमें घाट पे जाना होगा। चलो भाई, घाट पर जाने का रास्ता। और जम्बेश्वर आश्रम से बाहर निकलते तो ये यहाँ पर बहुत सारे प्राचीन मंदिर है। हाँ, बहुत पुराना शिवलिंग है। देखिए ये जलेरी कितनी पुरानी है। ये तो कोई समाधि होगी। हाँ। और ये है अति प्राचीन सिद्धेश्वर मंदिर। देखिए नर्मदे परमार शासकों के द्वारा बनाया गया मंदिर है।
नर्मदे हर सब धौलपुर कहाँ के जिले के यहाँ का नर्मदे हर क्या हुआ? बहुत बड़ा घाट है भाई। और नेमावर का घाट बहुत ही विशाल, बहुत ही सुंदर। यहाँ का ये सिद्धेश्वर मंदिर भी बहुत ही सुंदर है, देखिए बहुत ही भव्य है। और इसकी कहानी भी अभी दर्शन करने जाएंगे तो बताएंगे आपको। और सामने के तट पर वो हंडिया घाट है। नाभि कुंड जी बिल्कुल, वो झंडा लगा हुआ ना, और इसे नाभि कुंड कहते हैं क्योंकि भौर पड़ता है और मैया के 20 सेंटर पॉइंट है ये। जितने भी मैया की लंबाई है उसका सेंटर पॉइंट है ये। और शरीर की लंबाई का जैसे सेंटर पॉइंट नाभि होता है, इसीलिए इसे नाभि तीर्थ भी कहते हैं। चलो चलो गणपति देव के दर्शन करिए पहले। जय गजानन महाराज। नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ देखिए, अद्भुत। और सिद्धनाथ या सिद्धेश्वर के बारे में बहुत सी कथाएं प्रचलित है। और पुराण उल्लेखित करें तो नाभि तीर्थ पर ये सिद्धनाथ जो स्थान है, यहाँ पर लंकापति कुबेर ने तपस्या की थी और बाद में उन्हें यक्षराज की पदवी मिली थी। और दूसरी कथा ये है कि ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र, जिन्हें हम सनकादिक ऋषि कहते हैं, जो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों ने 4 पुरुषार्थ की यहीं पर शिक्षा दी थी सारे संसार को। तो ये बहुत ही पवित्र क्षेत्र है और बहुत खूबसूरत तो है ही। और देखिए बहुत ही सुंदर मां नर्मदा की प्रतिमा भी स्थापित है यहाँ पर। नीचे रथ भी है, बहुत पुराना, और शिवलिंग भी है। मेरे हिसाब से तो 2 शेर है, 2 हाथी है। और शायद इस तरफ कुबेर जी भी बैठे हुए हैं। चलो हे माता नर्मदे। घाट से आते हैं तो इस रास्ते से ऊपर जा सकते हैं हम आगे के मार्ग बाजार में। और यहाँ पर सिद्धेश्वर मंदिर देखिए नेमावर, ये रास्ता भी मंदिर के अंदर है अगर इस तरफ से हम आते हैं तो। और यहाँ पर देखिए इस तरफ भी हनुमान जी की मूर्तियाँ हैं। और इस तरफ ये जो मूर्ति है तो सामने जैनों के तीर्थंकर की है किसी की। और इस तरफ भी बजरंग बली है।
स्नान कर आए, सिद्धेश्वर महाराज के दर्शन कर आए और शाम भी होने को 5 बजने को तैयारी है। तो हम फिर से अपने आसन पर आ गए और पूजा पाठ करेंगे, मैया में स्नान कर आए। तो आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते, इतना ही रखते। और आज की हमारी यात्रा होती है 12 किलोमीटर की, जैसे आपको पता ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों में शेयर करें। नर्मदे हर।